यस बेटा, गुड आफ्टरनून। होप बेटा आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम चलते हैं जो टॉपिक है दिस वन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आपको ध्यान होगा कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं और इनको दो पार्ट में हमने कैटेगराइज किया। द फर्स्ट वन लेंथेनॉइड्स, द सेकंड वन एक्टिनॉइड्स। तो जो एक्टिनॉइड्स हैं उन एक्टिनॉइड्स को या जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था वो सारा का सारा मैंने आपको बताया था और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उन प्रॉपर्टीज के ऊपर आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। प्रॉपर्टीज इनकी क्या क्या बनती हैं उन प्रॉपर्टीज के ऊपर वर्क होगा। एंड लेट अस मूव, आज चलते हैं हम सबसे पहले कि जो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है उस ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे करके डिफाइन करते हैं। तो प्रॉपर्टीज के अंदर जो यहां पे पहला पार्ट बना दिस वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कंसेप्ट को कि जो हमारे पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं इन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनता है वहां पे n-2 या एफ लेते हैं। इससे पहले सभी बच्चों को ध्यान होगा, पीछे बताया था आपको पिछली बार जो पिछला वीडियो दिया था, यहाँ जेनोन आएगा, n-2 f आएगा, इसके बाद n-1 d आएगा और इसके बाद आएगा ns। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 0 to 1 या 1 से लेकर के 14 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने आपको दिया था। और यहाँ पे n-2 f अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं तो ये 4f लिया था, या n-1 d जो बना था वो 5d बना था और ये बना था 6s। एक्चुअल में होता क्या है कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उन लेंथेनॉइड्स के अंदर they are having tendency to show less number of oxidation states। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला मैंने कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उनके अंदर या इनकी टेंडेंसी होती है कि ये मैक्सिमम नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या नहीं करते, शो नहीं करती हैं। ये मिनिमम नंबर में या कम नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीजन क्या बनता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे पास ये जो लेंथेनॉइड्स हैं इनमें जो 4f ऑर्बिटल होता है और 5d ऑर्बिटल होता है, इन दोनों के बीच में एनर्जी जो डिफरेंस होता है वो लार्ज होता है। एक्चुअली ये बोला जाता है कि जो 4f ऑर्बिटल होता है, ध्यान से सुनेंगे, 4f ऑर्बिटल रिमेन्स डीपर एंड डीपर। जो 4f ऑर्बिटल होता है वो अंदर की तरफ ज्यादा धंसा होता है, रिमेन्स डीपर एंड डीपर। दैट्स व्हाई कि जो 4f वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5d वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई ये केवल और केवल क्या करेगा, लेस नंबर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है उनको शो करता है। अगर मैं इसके बजाय इसको कंपेयर करते हैं और कंपेयर करेंगे, अगर मान लो हम चाहते हैं लाइक वी हैव ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर आपको ध्यान होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनता है n-1 d हो गया और ns हो गया। जो n-1 d है और जो ns है, अगर मान लो यहां इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर हम बात करते हैं और इसके अंदर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम डिफाइन करते हैं तो होता क्या है कि जो n-1 d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल है इन दोनों में जो एनर्जी है, इनकी जो एनर्जी होती है ये बोला जाता है एनर्जी ऑलमोस्ट इनकी क्या होती है, इक्वल होती है। एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता इन दोनों के अंदर। मान लो मैंने क्या लिखा, 3d लिखा और 4s लिखा, तो एनर्जी डिफरेंस यहां बहुत ज्यादा नहीं होता। दैट्स व्हाई जो 3d वाला हो गया और 4s वाला हो गया, इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों के दोनों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स व्हाई अगर मान लो, अगर आपको ध्यान होगा mn की अगर बात करें तो mn अगर मान लो हमारे पास 25 है तो इसे क्या लिखते हैं, दिस वन ये आर्गन हो गया, या 3d5 हो गया, 4s2 हो गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दैट्स व्हाई mn के अंदर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करने की टेंडेंसी होती है। लेकिन जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ये लेंथेनॉइड्स मैक्सिमम बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इनमें जो 4f ऑर्बिटल होता है और जो 5d ऑर्बिटल होता है इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है।
and 4f orbital remains deeper and deeper. That's why they have tendency to show minimum oxidation state. अब इनके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको आना चाहिए. सो लेट अस मूव. जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको बेस मान करके हम इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको डिफाइन करते हैं. तो देखो बेटा, यहां बेटा हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो लेंथेनॉइड्स हैं. यहां से स्टार्ट करेंगे. नाउ वी हैव सीरियम, प्रोसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थोलियम, यट्रोबियम एंड ल्यूटिशियम. ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं. एटॉमिक नंबर ये 58 हो गया. यहाँ 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 यहाँ आ गया, 68, 69, 70 और 71. ठीक है बेटा. अगर आपको ध्यान होगा यहां आएगा हमारे पास रेगुलरली यहां जिनोन का यूज होता है. तो हम जिनोन से स्टार्ट करेंगे. ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत जरूरी है. तो जिनोन आएगा सभी में. यहां जिनोन आ गया बेटा, यहां भी जिनोन लिख दिया हमने. इसके बाद जिनोन रेगुलरली यहां भी आएगा. ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया. वी हैव जिनोन, ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया. यहां आएगा 4f 5d 6s, 4f 5d एंड 6s, 4f 5d 6s, 4f 5d, ऐसे करके ड्रॉ करेंगे. फोर एफ 5d 6s या 4f 5d 6s, 4f 5d एंड 6s. अगर आपको ध्यान होगा बताया था कि s के अंदर सभी के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फटाफट हम इन्हें फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ये हमने फिल कर दिया. ठीक है. इसके बाद अगर आपको ध्यान होगा यहाँ 1 बनाया था, ये 1 हो गया. यहाँ बनेगा आपका ये, इसके बाद 1 2 और 3, यहाँ 3 होगा, ये 0 होगा, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये 7 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, 10 हो गया, 0 हो गया, 11 हो गया, 0 हो गया, 12 हो गया, 0 हो गया, 13 हो गया, 0 हो गया, 14 हो गया, 0 हो गया, 14 हो गया, 1 हो गया. ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा मैंने आपको बताया था. अगर आपको ध्यान होगा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जितने भी सारे ये एलिमेंट्स हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं. इसमें क्या है कि जितने भी सारे हमारे पास लेंथेनॉइड्स होते हैं, यहां लिखेंगे बेटा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर मैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करूं तो वो बनती है +3 की बनती है. सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, शो करते हैं. +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ में कुछ दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, ये शो करेंगे. और ध्यान रखेंगे कि उस कंडीशन में जैसे मान लो F0 हो, F7 हो और F14 हो, ये वाली कंडीशन जहां जहां बनेगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप में सबसे ज्यादा क्या होंगी बेटा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी बनेगी, जब F कितना हो, 0 हो, जब F कितना हो, 7 हो, जब F कितना हो, 14 हो. उस कंडीशन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी वो सबसे ज्यादा क्या होंगी, स्टेबल होंगी. अब ध्यान से सुनो, अगर मैं बोल रहा हूं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो मतलब +3 को सभी दिखा रही है. ठीक है, +3 यहां भी बना, +3 ये भी दिखा रहा. दे ऑल हैव टेंडेंसी टू शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट.
मैं लिखता जा रहा हूं कि सारे +3 बना रहे हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दे ऑल हैव टेंडेंसी टू शो द +3, अगेन +3 को बना दिया इन्होंने, +3 इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बनी। अब +3 के बाद जैसे मान लो ये सीरियम है और इस सीरियम के पास अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो F में 1 इलेक्ट्रॉन है, D में 1 इलेक्ट्रॉन है और S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये 2 + 1 + 1 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो इस समय जो सीरियम होगा वो सीरियम +4 का बनेगा, और सीरियम अगर +4 का बनेगा तो F भी 0 होगा, D 0 होगा, S 0 होगा, केवल जिनोन होगा। जिनोन होने के कारण, जिनोन अपने आप में एक नोबल गैस है, नोबल गैस की प्रेजेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। दैट्स वाई जो सीरियम होता है ये सीरियम +3 को तो दिखाता लेकिन +4 को भी दिखाएगा, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी, स्टेबल होगी। या सीरियम के बाद प्रोसियोडाइमियम जो होता है ये भी +4 को दिखाता है, ये दोनों +4 को दिखा रहे हैं। +4 वाली कंडीशन एक और आती है टर्बियम वाली। अगर मान लो आप टर्बियम की अगर बात करें तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 0 हो गया, या 2 हो गया। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर दे और 2 यहाँ से लॉस कर दे तो F कितने का बनेगा, 7 का बनेगा। 7 का बनेगा मतलब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करेगा, ये +4 को। इसके बाद डाइस्प्रोसियम, ये भी +4 को भी ये भी शो करता है। तो +4 को शो करने वाले एक टर्बियम हो गया, एक डाइस्प्रोसियम हो गया, यहां से सीरियम हो गया और प्रोसियोडाइनियम हो गया। ठीक है बेटा। अगर मान लो +2 वाली अगर मैं बात करूं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो यट्रियम है अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो यहां पे F कितने का बनेगा, 14 का बनेगा। दैट्स वाई ये +2 को शो करेगा। या अगर मान लो इसके बाद थूलियम की अगर बात करते हैं तो ये थूलियम भी क्या करेगा बेटा, हैविंग टेंडेंसी टू शो द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बेटा। अब +2 जो दूसरी एलिमेंट्स यहां से बनते हैं, यहां नियोडाइमियम हो गया, ये भी +2 दिखाता है, प्रोमीथियम ये भी +2 दिखाता है, सेमेरियम ये भी +2 दिखाता है, इसके बाद यूरोपियम ये भी +2 दिखाता है। तो ये 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स जो हैं ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को ये भी क्या करते हैं, शो करते हैं। तो मतलब क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट को इन्होंने दिखाई, एक +2 दिखा दी, एक +3 दिखाई, एक +4 दिखाई। लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है वो +3 की बनती है, और +3 के बाद +4 हो गया या +2 हो गया, ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये क्या करें, इनको शो करें। ठीक है बेटा। और बेटा आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। जो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होंगी, F0 हो गया, F7 हो गया, F14 हो गया। इस कंडीशन में जाकर के ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये था बेटा आज का मेरा टॉपिक। हो बेटा आप सभी बच्चों को जो कंसेप्ट आज करवाया गया बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगला जो टॉपिक आएगा उसके ऊपर वर्क करेंगे, अगला वीडियो आपको कल भेजूंगा। ठीक है बेटा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।